तो आज हम सीखेंगे कि हम इंडिया में क्रिप्टो करेंसी कैसे खरीद सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक तो हम किसी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज से खरीदें या सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज से खरीदें। तो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज से खरीदने के लिए हमारे पास ऑलरेडी कोई एक क्रिप्टो करेंसी होनी चाहिए, और सेंट्रलाइज एक्सचेंज से खरीदने के लिए हम अपनी फिएट करेंसी से भी क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले हम सेंट्रलाइज एक्सचेंज से शुरू करेंगे। तो मान लीजिए हम WazirX पे आते हैं। तो ये मेरा WazirX का अकाउंट है, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगर ये यहाँ पे शिबा इन USDT पे BTC सब कुछ दिख रहा है, तो हमें अगर WazirX पे क्रिप्टो करेंसी खरीदनी है तो लेट्स से अपना पहला इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, तो मान लीजिए हमें शिबा इनू में करना है, क्योंकि मैंने भी अपना पहला इन्वेस्टमेंट शिबा इनू में ही किया था। तो अब आते हैं हम फंड्स पे। जब फंड्स पे आएंगे तो यहाँ पे एक अच्छा खासा बटन दिख रहा है, डिपॉजिट INR। हम जब INR पे क्लिक करेंगे तो अभी तो मेरे अकाउंट में 13 रुपये हैं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना कि हम लोग सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं करते। उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न है कि जो नए कॉइन होते हैं, ठीक है, जिसमें प्रॉफिट बनाने का पोटेंशियल ज़्यादा होता है, वो सब कॉइन इन सब चीज़ों पे सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं होते। तो इसलिए हम लोग नॉर्मली सेंट्रलाइज एक्सचेंज उतना यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो एनीवे करेंट बैलेंस 13 रुपये। अगर हमें आगे का ऐड करना है तो हमारे पास 3 मेथड दिए होते हैं। अब इस सेंट्रलाइज एक्सचेंज में अगर हमें मनी ऐड करना है तो उसके लिए हमारे पास 2-3 ऑप्शन होंगे। पहला एक होगा कि ये जो NEFT RTGS, ठीक है, स्टैंडर्ड डिपॉजिट, ये है। दूसरा P2P है। अब P2P में क्या होता है, ये जैसे मान लीजिए कि अगर हम P2P पे गए तो कोई जैसे इसमें हमें USDT INR में खरीदना है, तो क्या होगा कि कोई दूसरा बंदा होगा, कहीं और बैठा होगा, उसके पास USDT उसके WazirX अकाउंट में होगा। ठीक है, तो वो अपने अकाउंट से हमारे अकाउंट में USDT ट्रांसफ़र कर देगा और हमें अपने पेमेंट मेथड से, लेट्स से गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, भीम UPI, इन सब से हम उसको पैसा भेजेंगे। तो क्या होता है कि जो क्रिप्टो का ट्रांसफ़र होता है वो WazirX पे होता है। ठीक है, और जो हम इंडियन रुपीज़ भेजते हैं वो हम एक्सटर्नल ऐप से करते हैं। अब इसमें सिक्योरिटी भी WazirX प्रोवाइड करता है। वो ऐसे करता है कि मान लीजिए जब मैंने पेमेंट कर दिया, जैसे आप और हम में ट्रांजैक्शन हो रहा है, आपके पास USDT है और मेरे पास INR है, मुझे 90 रुपये आपको भेज के 1 USDT आपसे लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं अपना ये अरेज करूँगा कि मुझे इतना खरीदना है। ठीक है, अब खरीदने के बाद क्या होगा कि हम उस बंदे को नोटिफिकेशन जाएगा कि एक कोई आपसे USDT खरीदना चाहता है। ठीक है, तो उसके बाद वो अपनी पेमेंट डिटेल्स मुझे देगा WazirX पे ही, तो मैं अपनी तरफ से उसको पेमेंट करूँगा। अब पेमेंट कर दिया। अब यहाँ पे थोड़ी सी अनसर्टेनिटी शुरू हो गई कि क्या अगर वो हमारा पेमेंट लेके भाग जाए, वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर दे। तो उस केस में क्या होता है कि जैसे हम लोग ये प्रोसीजर शुरू करते हैं, WazirX उसका 1 USDT अपने पास लॉक कर लेगा। ठीक है, तो पेमेंट हो गई। तो अगर उसको पेमेंट मिल गई, वो बंदा अच्छा है, उसने अप्रूव कर दिया, उसका USDT हमारे पास आ गया, ट्रांजैक्शन कंप्लीट। लेकिन मान लो उसको पेमेंट मिलने के बाद वो कह रहा है कि नहीं, मुझे तो मिला ही नहीं। ठीक है, मुझे तो पेमेंट मिली ही नहीं। तो उस केस में आप एक मतलब आप सपोर्ट पे जाके या वहीं पे कॉन्फ्लिक्ट रेज कर सकते हैं। उसमें आप क्या करेंगे कि आपने पेमेंट किया है, उसकी डिटेल्स आप WazirX वालों को सबमिट कर देंगे और उसको रिव्यू करने के बाद वो 1 USDT आपके अकाउंट में छोड़ देंगे। तो इस हिसाब से मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर हो जाता है, लेकिन P2P मोस्ट ऑफ द टाइम वर्क करता है, अनलेस बहुत ज़्यादा सीवियरिटी हो। लेकिन WazirX वाले इतना ध्यान रखते हैं कि P2P में कोई लॉस ना हो। तो P2P का मतलब ऐसा होता है कि आप किसी बंदे को, जैसे मैंने आपको 100 रुपये भेजे और आपने 100 रुपये की वर्थ की USDT मुझे भेज दिया। ठीक है, तो ये होता है। और इसमें क्या होता है नॉर्मली कि मान लीजिए अभी USDT की वैल्यू 91 चल रही है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप मुझे 91 रुपीज़ में ही दें, आप मुझे 100 रुपये में भी दे सकते हैं। वो डिपेंडिंग ऑन द सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, तो उस हिसाब से आप अपनी प्राइस ले सकते हैं। तो इससे आपका फ़ायदा होता है और मेरा इस हिसाब से फ़ायदा होता है कि मेरे पास एक ईजी मेथड हो जाता है USDT को अपने पास लेने का, जिससे हम बाद में ट्रेडिंग कर सकें। तो ये तो हो गया पीयर टू पीयर। अब हम आते हैं दूसरे मेथड में, जो कि मान लीजिए ये है इंस्टेंट बैंक ट्रांसफ़र, स्टैंडर्ड डिपॉजिट। तो इंस्टेंट बैंक ट्रांसफ़र में आते हैं। ठीक है, अब इसमें हम अगर शो बैंक डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो बैंक डिटेल्स आ जाएंगी, जिसपे हम अपने बैंक का जो ऐप होता है, लेट्स से SBI का योनो हो गया, ठीक है, कोटक बैंक का कोटक महिंद्रा ऐप हो गया, तो उससे ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
तो हमारे पास दो मेथड है सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे, एक पीयर टू पीयर हो गया, दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया कि हम RTGS कर दे, NEFT कर दे, स्टैंडर्ड अपने अकाउंट से पैसा भेज दे और फिर पैसा वॉलेट में ऐड हो जाएगा, उससे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। या फिर वजीर एक्स पे जो पीयर टू पीयर है उसमें जाके हम किसी और से अपने अकाउंट में USDT ट्रांसफ़र कर लें और अपने फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम या फिर भीम UPI से उसको ट्रांसफ़र कर दें। सेम CoinDCX में देखते हैं, CoinDCX में भी फंड्स है, ठीक है। फंड्स के अंदर हम सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं, तो हम जाएंगे लेट्स से ट्रेड पे, तो यहाँ पे नहीं दिखाता ये, ठीक है। अब हम आएंगे फंड्स पे INR वॉलेट पे जाएंगे, डिपॉजिट टू INR वॉलेट है, INR वॉलेट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ जो हमें पेमेंट करना है वो ऐड करेंगे, कंटिन्यू टू पे, ठीक है। इसमें एक ही ऑप्शन दिखा रहा है बैंक ट्रांसफ़र IMPS, तो ये हम फ़ोन पे के ऐप से भी कर सकते हैं। वहाँ पे आपने देखा होगा ऐड बेनिफिशियरी अकाउंट, तो उस जगह पे भी कर सकते हैं। तो हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ये थोड़ा सा टाइम देगा, ठीक है, गॉट इट। अब हम जाके वहाँ पे ऐड बेनिफिशियरी अकाउंट में हम ये सब ऐड कर सकते हैं, नहीं तो योनो SBI से कर सकते हैं। तो हम ये सब एज इट इज़ डिटेल्स ऐड करके और पैसा भेज सकते हैं, ठीक है। आई हैव पेड क्लिक कर देंगे तो ये अपने आप रिकॉग्नाइज करके कर लेगा। इसमें सिर्फ एक ही पेमेंट मेथड है अभी के लिए, ठीक है। पहले थोड़ा सा ईजी होता था, जब हम लोग मतलब इनिशियली जब मैंने शुरू किया था तो क्या होता था कि हम डायरेक्ट फ़ोनपे से पैसा भेज सकते थे, तब मैं ऐसे पैसा भेजा करता था। तो शुरुआत में मैंने भी यहाँ से शुरू किया, लेकिन बाद में जब मुझे अच्छा समझ में आने लगा क्रिप्टो करेंसी, तो आई स्विच्ड टू ये क्या बोलते हैं वॉलेट विच इज़ डिसेंट्रलाइज्ड, ठीक है। तो अब ये हमें सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस का क्लियर हो गया, अब हम आते हैं डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस। तो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पे भी दो तरीके होते हैं, वही पीयर टू पीयर और ऐसे। तो इसमें देखिए अभी मेटामास्क मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो अभी के लिए मैंने इसको सब पूरा खाली कर दिया है, अपनी करेंसी कहीं और स्टोर की है। तो अब हम आएंगे बाई एंड सेल पे क्लिक करेंगे। बाई एंड सेल पे क्लिक करने से मेटामास्क पोर्टफोलियो खुल गया। अब यहाँ पे हमने मान लीजिए 4140 चूज़ किया। अब यहाँ पे हमारा 3 ऑप्शन मिलता है, UPI, डेबिट कार्ड और IMPS, ठीक है। तो हम लेट्स से UPI पे जाते हैं, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे आगे जाके प्रोसीड टू पेमेंट भी कर सकते हैं। उससे पहले याद रखिएगा, जब आप ये पहली बार करेंगे तो इसमें आपको KYC करना होगा ऑन रैम की, तो एक बार KYC कर लेंगे तो बाद के लिए वो दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। तो इस हिसाब से हम मेटामास्क में खरीद सकते हैं। अब मान लीजिए आपने WazirX पे पैसा लगाया, WazirX पे ये INR डाला है, तो इजी होता है आपके लिए। आप मतलब कुछ भी लेट्स से यहाँ पे शिबा इनू खरीदना है, शिबा इनू गए, ठीक है, ये लगाया, ठीक है, बाई कर लिया, कन्फर्म बाई, मिनिमम 50 INR रुपये, मेरे पास 13 रुपये, तो आपने बाई कर लिया, ठीक है। अब कोई यहाँ पे USDT कुछ भी खरीदना हो वो खरीद लिया, कोई DCX पे खरीद लिया। लेकिन मान लीजिए आपके पास यहाँ पे करेंसी है, ठीक है, यहाँ पे, तो आप कैसे खरीदेंगे? तो इसके लिए अभी जैसे मान लीजिए मैं ये जो नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ ये BNB का है मेरा, ठीक है। तो मैं जाऊँगा पैनकेक स्वैप के, ठीक, पैनकेक स्वैप पे यहाँ से मैं पहले डिस्कनेक्ट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर मैं यहाँ पे ट्रेड पे जाऊँगा, ट्रेड पे जाके स्वैप पे जाऊँगा, ठीक है। स्वैप पे जाके कनेक्ट वॉलेट करूँगा, मैं मेटामास्क पे क्लिक करूँगा, मेरा ऑलरेडी यहाँ से अप्रूव्ड है तो वो कनेक्ट कर लेगा, ठीक है। ये वाला वॉलेट कनेक्ट हो गया। अब मान लीजिए मुझे क्या कोई भी कॉइन खरीदना है, लेट्स से मुझे USDT खरीदना है, ठीक है, तो मैं ऐसे कर लूँगा, या USDT से BNB खरीदना है तो मैं ये जो ऊपर वाला कॉइन है ये मेरे पास है, जो ये वाला कॉइन है मुझे खरीदना है, ठीक है। तो मैं अपना इसमें जो वैल्यू चाहिए वो सेट कर दूँगा, मैन्युअली भी सेट कर सकता हूँ, ठीक है, और उसके हिसाब से ये चूज़ हो जाएगी। फिर हम स्वैप पे क्लिक करके अपना कन्फर्म स्वैप कर लेंगे, तो इस हिसाब से हम खरीद लेते हैं। अब फ़ायदा क्या होता है सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में, उसमें सबसे बड़ा एडवांटेज है कि लेट्स से अभी हम यहाँ आते हैं रिसेंटली एडेड, ठीक है, दिस लेट्स टेक दिस। सो डेली फाइनेंस, ये अभी 7 घंटे पहले लिस्ट हुआ है इस पे कोइन मार्केट कैप पे। तो यहाँ पे जाते हैं, यहाँ से इसका एड्रेस लेते हैं, ठीक है। और अगर हम यही चीज़ DLY
यहाँ देखेंगे, ठीक है, DLY तो नहीं मिला, यहाँ देखेंगे, ठीक है, DLY, ठीक है, तो यहाँ भी नहीं मिला। अब वही चीज़, क्योंकि अभी वो बहुत नया कॉइन है तो उसमें प्रॉफिट बनाने का जैसे 0.4 सेंट्स का है, ठीक है, तो हम इसमें प्रॉफिट बनाने में भी जल्दी मतलब वो होगा कि जितना जल्दी हम खरीद लेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट बना लेंगे, क्योंकि इनिशियली कॉइन जब आते हैं तो वो बहुत कम वैल्यू से होते हैं। तो अगर यही चीज़ आपने देखा सेंट्रलाइज्ड पे हमें कहीं नहीं मिला, वही अगर हम डिसेंट्रलाइज्ड पे जाएंगे, यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी कर, हमेशा याद रखिएगा कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस यहीं से कॉपी कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है सेम नेम के कोई और भी कॉइन हो तो आपका स्कैम भी हो सकता है। यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी किया, यहाँ आए, यहाँ पे इस पे डाला, इस पे कॉन्टैक्ट एड्रेस डाला, ठीक है, ये आ गया DLY वया कॉइन के इम्पोर्ट करिए, ठीक है। इम्पोर्ट करने के बाद अब आई एक्नॉलेज द रिस्क करके आपने प्रोसीड कर दिया, ठीक है। अब ये हम तुरंत यहीं पे खरीद सकते हैं। लेट्स से लोड हो गया, हमने 10 DSD डाला था, उसके लिए ये इतना आ गया, तो अब हम यहाँ पे स्वैप करके ये खरीद सकते हैं। तो ये एडवांटेज होता है डिसेंट्रलाइज्ड जो एक्सचेंजेस होते हैं उनको यूज़ करने का। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप डिसेंट्रलाइज से शुरू कीजिए, क्योंकि देखिए क्रिप्टो करेंसी का मतलब ही डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, ठीक है, लाइक डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये कोई मीनिंग नहीं बनता कि आप सेंट्रलाइज पे, हाँ हम सेंट्रलाइज पे भी जाएंगे, यूज़ करेंगे, लेकिन प्रेफरेबली हम डिसेंट्रलाइज पे ही रहना पसंद। तो आई थिंक यू गॉट एन आइडिया हाउ टू बाई